बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम आपके लिए एक बड़ी बेहतरीन ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं। अलबत्ता ये काफ़ी अरसे से इसके ऊपर प्रपोजल चल रहा था, लेकिन ये दोबारा आज जो है ये मिच्योर हुआ है। हाँ। तो सर आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया और देखने वालों का भी शुक्रिया। लेकिन देखने वालों का शुक्रिया तो उस सूरत में होगा ना, मैं आजकल अपनी वीडियोस का एनालिसिस कर रहा हूँ और मैं ये देखता हूँ कि मेरी वीडियो को कितने % ऐसे लोग हैं जो नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं और तकरीबन मोर देन 50% जो लोग आ रहे हैं वो नॉन सब्सक्राइबर होते हैं। तो अब उन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब तो करना चाहिए ना। जाहिर सर आपने ताज़ी स्टैट पढ़ी है तो अब ये चीज़ें तो आप अप्लाई तो करेंगे ना। नहीं, मैंने ताज़ी नहीं पढ़ी, मैंने पढ़ी पुरानी है। अच्छा। लेकिन बस उसको मतलब रिकॉल किया। ओके। तो भाई आप में से जितने भी लोग हैं हमारे चैनल पर जो नए आए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहता कि हर सूरत में करें, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलें जी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कि आज से कुछ अरसा पहले एक रिक्वेजिशन गई थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 60 सीट्स की डेप्टी अकाउंटेंट BS16 की। हाँ जी। तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ एतराज़ात के साथ वापस भिजवा दी थी और वो एतराज़ात ये थे कि जी आप इसकी क्वालिफिकेशन को चेंज करें, क्योंकि जॉब जो है, जॉब नेचर जो है वो टेक्निकल है जी। उनका ये ख्याल था कि आप इसको चेंज करें। तो इस तकरीबन सारे प्रोसेस को 4 से 5 महीने लगे। उन्होंने PPSC ने महकमे को वापस भेजी, महकमे ने फाइनेंस डिपार्टमेंट। हाँ, महकमे ने कहा जी हमें ऐसे ही लोग चाहिए, तो इसलिए नहीं, महकमे ने ये नहीं कहा हमें ऐसे ही लोग चाहिए, मतलब भी हमें ग्रेजुएशन ही हम रखना चाह रहे हैं। उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग की। ठीक है। वर्किंग करने के बाद महकमा इस रिजल्ट पर पहुंचा कि डेप्टी अकाउंटेंट की कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो बाय प्रमोशन फिल होती हैं। ठीक है। कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट इनिशियल रिक्रूटमेंट के थ्रू होती हैं। ठीक है। अगर हम इसके सर्विस रूल्स तब्दील करते हैं तो जो प्रमोशन केडर है वो डेड हो जाएगा। ठीक है, वो इफेक्ट होगा। ठीक है। तो अब उसकी बेस पर फिर ये एनालिसिस हुआ और उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो तब्दील नहीं हो रही। डिसाइड फिर यही हुआ कि हमें ऐसे बंदे चाहिए। ठीक है, चलेंगे। अच्छा, अब आफ्टर ऑल इतने अरसे के बाद ये रिक्वेजिशन अगले 3 से 4 दिन के अंदर दोबारा जा रही है। ओके, यानी आपको जो कल मालूम मिली हैं वो ताज़ी हैं? बिल्कुल ताज़ी हैं और हालांकि और भी मिली हैं मुझे, और भी हैं लेकिन वो मैं ऐसे सारी एक ही दफा तो ना बता दूं ना। सही। तो अब आप किसी से बात करते हैं तो आप मल्टीपल चीजें लेते हैं, फिर उसमें से कुछ डॉट कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इस तरह खैर अगले इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते के अंदर यानी जो नेक्स्ट वीक है इंशाल्लाह उसके अंदर डेप्टी अकाउंटेंट 60 सीट्स की रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन को चली जाएगी। पहली बात। ठीक है। अब हम आते हैं कि इस डेप्टी अकाउंटेंट की जो BS16 रेगुलर पोस्ट होगी, ये बहुत अच्छी बात है कि ये रेगुलर जॉब होगी फाइनेंस डिपार्टमेंट की। आप मुझे ये बताएं कि इसकी अच्छा इसके क्योंकि आप सर्विस रूल्स तब्दील नहीं हुए, क्वालिफिकेशंस तब्दील नहीं हुई, तो सेम इसकी जो एज वगैरह है वैसी की वैसी है। अब आप मुझे बताएं जरा इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। सर अगर हम लास्ट एड की बात करें ना, ये वही आएगी सेम 2019 में आया था और उस वक्त 150 सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई थी और उसमें उन्होंने BA सेकंड डिवीजन रखी हुई थी। तो अब BA या 14 ईयर एजुकेशन लिख दिया जाएगा जिसमें आपकी ADP भी शामिल हो जाएगी। BA मीन ये वही जैसे पहले जिलेदार का मसला हुआ था। हाँ, BS और हम उस वक्त भी चीखते रहे थे कि BS वाले अप्लाई करें। अब ग्रेजुएशन मांगी जाएगी मीन ऐसे जैसे BA BSc, और इस पर तमाम डिग्री होल्डर्स के जो बैचलर्स होंगे, लोग जिन्होंने BS किया होगा, चाहे वो आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, सोशल साइंसेज, लिटरेचर, किसी में भी उन्होंने किया हुआ होगा, वो सारे के सारे लोग इस पर अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। ADS वाले कर सकेंगे, ADP वाले कर सकेंगे। ठीक है। ठीक है। BA BSc वाले कर सकेंगे, LLB कर सकेंगे, LLB वाले, ICOM मतलब सॉरी जो BCom वाले कर सकेंगे। मीन अक्रॉस द बोर्ड तमाम डिग्रीज वाले लोग जो हैं जिनकी कम से कम 14 ईयर एजुकेशन, ज्यादा से ज्यादा 16 ईयर एजुकेशन होगी, तो वो सारे लोग अप्लाई कर सकेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, लास्ट टाइम जो एड था ना उसके मुताबिक जो उन्होंने एज रखी हुई थी 18 से 25 प्लस 5 जी 30 हो गया फॉर मेल। हाँ जी, और 18 से 25 फीमेल प्लस 8 ईयर यानी 33 फीमेल के लिए और जो 30 ईयर है
ये मेल के लिए। अब आप ये बता रहे हैं कि यही सेम रिटेन होगा और इसमें कोई सर्विस रूल अमेंड नहीं हुई, कोई चेंज नहीं हुई, लिहाजा यही एज जो है इस दफ़ा भी कंसीडर होगी। जी, इस दफा भी 30 साल फॉर मेल एंड 33 इयर्स फॉर फीमेल जी ठीक हो गया। सेम होगा। हाँ जी। इनकी डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग्स होती हैं। सर एक दफ़ा हम इसका सिलेबस को देख लें, फिर हम जी। इसके आएंगे पे पोस्टिंग बाकी है। सिलेबस इसका लास्ट टाइम तो यही था कि 1 पेपर, इस दफा भी 1 पेपर होगा इंशाल्लाह। कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह, कोई कंप्यूटर नहीं। वगैरह, कोई ऐसा वैसा? बिल्कुल भी कोई प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कोई ये कोई टेक्निकल केडर तो है नहीं, लाइक कंप्यूटर ऑपरेटर की या जूनियर क्लर्क की लेकिन या सर स्टेनोग्राफर की। बहुत सारी सीट्स पे वो लेता है। नहीं, इसके वो तो ऐसे होता है कि अगर उन्होंने सर्विस रूल्स में लिखा हुआ है तो फिर तो वो ले लेते हैं क्योंकि अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जब हम पोस्ट हुए थे तब ये नहीं था, लेकिन नहीं। अब हमारी पोस्ट पे भी होता है। नहीं, वो सर्विस रूल्स तब्दील हुए ना। सर्विस रूल्स तब्दील होने के बाद फिर दूसरा कुछ ऐसा भी होता है, जो रिक्विजिशन फॉर्म है उसमें अगर आप वो डब्बा फिल कर देते हैं तो फिर वो मैंडेटरी हो जाता है। ओके। तो मेरे ख्याल में ये इसका नहीं होता, इसकी कोई अपना प्रोफिशिएंसी नहीं होगी। सर ठीक हो गया। अब ये आप बताएं कि ये 16वीं स्केल की जॉब है और इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है? अच्छा, इन तमाम लोगों की पोस्टिंग्स डिविजनल हेडक्वार्टर्स में होती है। ठीक है। जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं, डेप्टी अकाउंटेंट जो है, इन लोगों का जो काम है बुनियादी तौर पर जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं ये उनके साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है। ऑटोनोमस बॉडीज मीन कमीशन, लोकल ऑडिट फंड के साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है। कमीशंस की यूनिवर्सिटीज मतलब इस तरह के जो काम होते हैं डेप्टी अकाउंटेंट वो काम करते हैं। ठीक है। अब इसकी जो पे है, अब वो क्योंकि ये एक डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब है, इसके ऊपर कोई स्पेशल अलाउंस नहीं है। ठीक है। जैसे अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में अगर कोई बंदा काम करता है उसको स्पेशल अलाउंस होता है सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर, वो नहीं होगा। इसकी जो रूटीन की 16 स्केल की जो जॉब हो, अपना तनख्वाह होगी वही होगी 75 से 80 तक तकरीबन हम कह सकते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो सर इनकी प्रमोशन का क्या सीन होता है? अच्छा, इसकी प्रमोशन जो डेप्टी अकाउंटेंट की है, आगे इनकी प्रमोशन चैनल इसका मौजूद है राइट नाउ मेरे पास, क्योंकि वो पूरे का पूरा चार्ट मौजूद नहीं है तो मैं इस वक्त इस पे को बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बट ये डेड चैनल नहीं है। ठीक है। इनकी प्रमोशंस मौजूद हैं, ये बाकायदा प्रमोट होते हैं, फिर अकाउंट ऑफिसर बनते हैं, अकाउंट ऑफिसर के बाद फिर कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर्स लेवल पर चले जाते हैं। मीन इनके प्रमोशन के ड्रेस मौजूद हैं। अच्छा, फिर जो एक क्वेश्चन अक्सर खवातीन या लड़कियां हमसे पूछती होती हैं कि ये फीमेल के लिए जॉब कैसी है? ये तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत सुटेबल जॉब है, प्योरली ऑफिस बेस्ड जॉब है। प्योरली ऑफिस बेस्ड जॉब है और इसमें खवातीन की सीट्स हैं भी ज्यादा एज कंपेयर टू अदर जो होती हैं कोटा, क्योंकि वो सिर्फ 50% 15% होता है, इसमें कुछ ज्यादा रखी गई हैं सीट्स, क्योंकि ज्यादा खवातीन की सीट्स खाली होंगी तो उन 60 सीट्स में इनकी जो है वो काफी सारी सीट्स हैं। ओके ओके। अच्छा, तो इसके अलावा पे के अलावा कोई गाड़ी, कोई घर, कोई इस तरह की कोई और फैसिलिटी? उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। 16 स्केल की जॉब है, गाड़ी तो वैसे भी नहीं होती पहली बात। तो अब घर वगैरह कोई मुमकिन है हो इनकी, कोई अपनी उधर फील्ड में लाइक जैसे डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बैठते हैं वहां पर कोई हो तो मुझे नहीं मालूम। इनमें से जो बंदा पोस्ट होगा लाहौर में हेडक्वार्टर में या एफडी में, तो उनको कोई ज्यादा अलाउंस मिलेगा? नहीं, एफडी में तो इनकी पोस्टिंग होती नहीं है। ठीक है। ये एफडी का अटैच डिपार्टमेंट है। ठीक है। ठीक है, ये उसके अंदर पोस्ट होते हैं। इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो काम है वो सारे के सारे लोग S1 S2 S3 की तरफ से रिक्रूट मतलब होते हैं, पोस्ट होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ऐड कब तक पब्लिश हो जाएगा? मार्च में आ जाएगा, रमजान में, या उसके बाद? नहीं, इंशाल्लाह रमजान में। देखें, अब वो जो रिक्विजिशन है ना जो अभी जाएगी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, वो एक मर्ज्ड रिक्विजिशन है। ठीक है। ठीक है, वो मर्ज्ड रिक्विजिशन मीन कल परसों से एक हवा बना हुआ है कि पीआरए की जो सीट्स हैं उनकी रिक्विजिशन चली गई है। अब पीआरए एक अटैच डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट का। हाँ जी। ठीक है, एक ऑटोनोमस उनकी अथॉरिटी है। अब वो भेजते हैं फाइनेंस को, फिर फाइनेंस भेजता है आगे पीपीएफसी को। वो रिक्विजिशन जैसे जाएगी उसके साथ ये रिक्विजिशन भी चली जाएगी। ओके, यानी आप ये बता रहे हैं कि पीआरए की सीट्स भी, वो फिर हम अगली वीडियो में बताएंगे कि टोटल कितनी सीट्स हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। तो ये एक बहुत अच्छी सीट है ओवरऑल। ठीक है। और इसकी इंशाल्लाह रिक्विजिशन अगले हफ्ते में चली जाएगी पब्लिक सर्विस कमीशन को। और उसके बाद इसके क्योंकि उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के पास कोई ज्यादा पेपर्स तो पड़े नहीं है जो पेंडिंग पड़े हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसके एडवर्टीजमेंट के आने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर इसका पेपर मुमकिन है हो जाएगा। ओके, यानी अगर अप्रैल में अनाउंस होती है तो जून से पहले इसका पेपर इंशाल्लाह पॉसिबल है। इंशाल्लाह। और ये क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हैं
तो अप्रैल में तो मेरे ख्याल में नहीं जाएंगी, ये उससे पहले अनाउंस हो जाएंगी। ओके ओके, उससे पहले अनाउंस हो जाएंगी, क्योंकि अगर अगले हफ्ते ये जाती हैं रिक्विजिशन तो एक हफ्ते के बाद पब्लिश हो जाएगी, ठीक हो गया। उसका कोई ज़्यादा इशू नहीं है। बट वन पेपर इसके जो है वन पेपर होगा जनरल नॉलेज का। आप में से वो लोग जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, हम रोज़ाना बताते हैं कि आप कारवान कम्प्रीहेंसिव किताब है, आप वो ले लें। आप एडवांस मॉडल पेपर्स की किताब है, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई घर में जनरल नॉलेज की किताब है, आप उसको इनिशियली पढ़ना शुरू कर दें, और सीरियस नोट पर। हाँ, जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो इस तरह की और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। लाइक आज से 2 महीने पहले की मेरी न्यूज़ थी कि असिस्टेंट SNGAD की आनी है, ठीक है। उस वक्त तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने लेबर ऑफिसर के पेपर से एक दिन पहले कहा था कि लेबर ऑफिसर की सीट्स डबल हो जाएंगी। 4 महीने के बाद हुई है वो जाके, 4 महीने के बाद, ठीक है। अब उस दौरान मुझे मुख्तलिफ लोग मैसेजेस भी करते रहे हैं कि आपने गलत बात की थी। मैं खामोशी इख्तियार करते हैं, क्योंकि हमें तब मालूमात मिलती है जब वो लेटर निकलता है, फिर वो मल्टीपल स्टेजेस से होता हुआ मेच्योर होता है। कहीं पर अगर कोई इतराज लगता है, E4 सिस्टम है, कहीं डिले होती हैं चीजें, मल्टीपल चीजें उसके अंदर ऐड होती हैं। बट हम उस वक्त बताते हैं जब ये आइडिया बन रहा होता है। तो अगर वो 4 महीने के बाद जाके मेच्योर हुआ है, इसका मतलब है बात तो ठीक थी हमारी। हमने तो उस वक्त बता दिया था जब वो बच्चा अंडे से निकलने वाला था। नहीं, हमने तो उस वक्त बता दिया था जब मुर्गी ने अंडा दिया था, जब मुर्गी ने अंडा दिया था, ठीक है। तो वो बच्चा तो बहुत आगे जाके वो बना है ना। सही। तो इसी तरह इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिन के अंदर मैं आपको असिस्टेंट SNGAD पे भी अपडेट करूंगा। इसी तरह जो PRA की जो सीट्स हैं उसके ऊपर भी कंप्रीहेंसिव इंशाल्लाह डिटेल से। और इसकी तैयारी के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा सीरियस कर लें, वन पेपर की क्योंकि अब कंपटीशन भी बहुत है, बहुत कंपटीशन है। आप 72-75 नंबर लेने पड़ते हैं आपको वन पेपर में। तो 72-75 नंबर लेने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल में ये, और कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं? बस सर क्लोज कर लेते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया।